Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in today's video we are going to deal with the first problem of cash book from intermediate first year accountancy. So now let us begin with our problem. It is telling that prepare single column cash book of Mrs. Manasvi traders from the following particulars. अब हमको ये देखना है व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ कैश बुक. कैश बुक के ट्रांजैक्शन जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो वी नीड अ पर्टिकुलर फॉर्मेट. अब सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट रहेगा कैसा, लेट अस सी दैट. ठीक है, ये फॉर्मेट के दो डिवीजन हैं, एक डेबिट साइड है और दूसरा क्रेडिट साइड है. पहले डिवीजन में यू कैन ऑब्जर्व 4 कॉलम्स. द फर्स्ट वन इज डेट, द सेकेंड वन इज रिसिट्स, थर्ड वन इज एलएफ, फोर्थ वन इज अमाउंट. सिमिलरली क्रेडिट साइड के 4 डिवीजन हैं, डेट, पेमेंट्स, एलएफ, अमाउंट. अब सवाल ये उठता, हाउ वी नीड टू रिकॉर्ड आवर ट्रांजैक्शन इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. ये फॉर्मेट में हम हमारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे कैसा. ठीक है, यू जस्ट ओनली हैव टू फोकस ऑन कैश. अगर बिजनेस में कैश आया तो वी नीड टू राइट डेबिट, वी नीड टू राइट इट ऑन डेबिट साइड. ठीक है, अगर बिजनेस में से कैश गया वी नीड टू राइट इट ऑन क्रेडिट साइड. सिंपल एंड ईजी. पैसे आए तो रिसिप्ट साइड लिखो, पैसे गए तो पेमेंट साइड लिखो. राइट नाउ लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज ऑन 1 जनवरी 2019. बिजनेस कमेंस्ड विथ 20,000. ठीक है, तो हमारे बिजनेस में पैसे आए, तो पैसे आए तो हमको डेबिट साइड लिखना है. द डेट इज 1 जनवरी 2019. राइट, तो हियर वी विल राइट 2. अब पैसे आए, बिजनेस कमेंस हुआ, तो पैसे कौन लेके आते हैं, ओनर. ठीक है, जब कभी भी ओनर बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट करेगा वी विल राइट इट एज कैपिटल, कैपिटल अकाउंट. राइट, व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट इज ₹20,000. लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज ऑन 3 जनवरी. सेल्स 5,000. तो इसका मतलब क्या है, 5,000 के सेल्स हुए हमारे बिजनेस में. तो जब आप गुड्स बेचेंगे तो हमारे बिजनेस में पैसे आते. जब कभी भी पैसे बिजनेस में आएंगे वी नीड टू रिकॉर्ड इट ऑन डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड हम रिकॉर्ड करते हैं. राइट, द डेट कॉलम 3 जनवरी 2019. ठीक है, हियर वी विल राइट 2. क्या करें हम, सेल करें, सेल्स अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट, कितने के सेल्स करें हम, 5,000 के हम सेल्स करें. राइट, द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 6 जनवरी, पेड कैश इनटू बैंक. ठीक है, हमारे बिजनेस में से पैसा गया, तो पैसा गया तो हम किधर रिकॉर्ड करते हैं, ऑन द पेमेंट साइड. ठीक है, सो 6 जनवरी विल बी द डेट, 6 जनवरी 2019, 6 जनवरी 2019. एंड हियर वी नीड टू राइट बाई. पैसा गया, किधर गया पैसा, बैंक में, सो बाई बैंक अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट, 2,000. 2,000 is the amount. Now let us see the next transaction, that is on 10th. Purchased machinery 1,800. मशीनरी खरीदे आप 1,800 में. तो सिर्फ कैश को फॉलो करना है. अगर हमारे बिजनेस में से पैसे गए सो वी नीड टू राइट इट ऑन पेमेंट साइड. 10th of January 2019. 10th January 2019 विल राइट. हाँ, अब मेरे को ये बोलो, बिजनेस में से कैश गया तो इसके पीछे रीज़न क्या है, मशीनरी खरीदे बोल के बिजनेस में से हमारे पैसा गया, तो हियर वी विल राइट बाय मशीनरी अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट इज 1,800. देन आफ्टर दैट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड. पेड बोले तो हमारे बिजनेस में से पैसे जाते, तो हमको ये ट्रांजैक्शन किधर रिकॉर्ड करना है, ऑन द पेमेंट साइड, दैट इज ऑन 14th जनवरी. सो हियर वी विल राइट 14th जनवरी 2019. सो अब पैसा जाने के पीछे वजह क्या है, रीज़न क्या है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस. सो बाई एडवर्टाइजमेंट अकाउंट. राइट, व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट कितना है इसका, 600 इज द अमाउंट. देन आफ्टर दैट ड्राइंग्स. ड्राइंग्स मतलब ओनर बिजनेस में से कैश ले लेके जा रहा. राइट, सो हमारे बिजनेस में से पैसे गए, जब कभी भी बिजनेस में से पैसे जाएंगे विल रिकॉर्ड ऑन द पेमेंट साइड. व्हाट इज द डेट, डेट इज 17th जनवरी एंड द अमाउंट इज 300. 17th जनवरी 2019. हियर वी नीड टू राइट बाई. अब पैसे गए तो कहीं को गए, ओनर विड्रॉ करा, सो हियर विल राइट ड्राइंग्स. ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट. What is the amount? Amount is rupees 300. Then after that
कैश परचेजेस, मतलब आप परचेज करें पैसे दे के, राइट। सो हमारे बिजनेस में से पैसे गए तो किधर रिकॉर्ड करना है? ऑन दी पेमेंट साइड. What is the date? 19th January and the amount is 5,000. So here 19th January 2019 and by पैसे गए को हमारे बिजनेस में से हम खरीदे बोल के. So here we gonna write purchases. By purchases account. What is the amount? Amount is 5,000. Then after that, sold goods to Naresh on credit. ऑन क्रेडिट मतलब ना हमारे बिजनेस में पैसा आया ना गया, तो इसको रिकॉर्ड भी करना नहीं है, उधार क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ये, तो हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते नहीं, बिकॉज वी आर मेंटेनिंग कैश बुक, राइट। सिर्फ इसमें आपको कैश के ऊपर फोकस करना है. बिजनेस में पैसा आया तो रिसिप्ट साइड लिखो, बिजनेस में से पैसा गया तो पेमेंट साइड लिखो, सिंपल. देन आफ्टर दैट ऑन 23rd January कमीशन रिसीव्ड 800. 23rd January के दिन कमीशन हमको मिला तो बिजनेस में पैसा आया. So we gonna write it on credit side 23rd of January 2019 to पैसा कहीं को आ रहा, कमीशन रिसीव हुआ बोल के पैसा आ रहा. So here we have to write commission to commission account. What is the amount? अमाउंट कितना है इसका, कितना कमीशन मिला हमको? 800. Then after that paid to शाम, शाम को हम पे करें, तो पे करें बोले तो पैसे जाते हमारे बिजनेस में, बिजनेस में से पैसे गए तो वी नीड टू रिकॉर्ड ऑन पेमेंट साइड. ये ट्रांजैक्शन की डेट क्या है? 25th January और अमाउंट कितना है? 3,500. सो डेट में 26th January 2019. हियर वी नीड टू राइट बाय. पैसे कई को गए हमारे बिजनेस में से, हम पे करें बोल के. किसको पे करें हम? शाम को. तो जब कभी भी इंसान का नाम आया हम एपोस्ट्रोफी एस लिखते, शाम्स अकाउंट, right. What is the amount? The amount is rupees 3,500. Then after that received rent. receive rent बोले तो पैसे हमारे बिजनेस में आए, तो जब कभी भी पैसे आएंगे we have to record on the receipt side. कब हुआ ये? 28th January के दिन हुआ. The amount is 1,200. 28th January 2019. टू पैसे आने के पीछे रीज़न क्या है? रेंट, तो टू रेंट अकाउंट. डन. व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट इज 1,200. नाउ एवरीथिंग इज डन. एट लास्ट वी नीड टू डू टोटल. ठीक है. सो लेट अस सी हियर ऑन द डेबिट साइड वी आर हैविंग 20,000, 20,000, 5,000, तो 25,000, 26, 27. So the total will be 27,000 on the debit side. अब क्रेडिट साइड का टोटल देखो, इधर 27,000 से ज़्यादा तो नहीं दिख रहा हमको, तो अब हमको क्या करना है? जो टोटल ज़्यादा आया वो दोनों तरफ लिख देना है, डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी, इन सेम फ्रीक्वेंसी. तो 27,000 एंड 27,000, राइट. अब हमको क्या करना है? क्रेडिट साइड का टोटल हम कैलकुलेट करेंगे, पेमेंट साइड का 2,000 प्लस 1,800 प्लस 600 प्लस 300 प्लस 5,000 प्लस 3,500, दैट इज 13,200. अब 27,000 में से 13,200 माइनस कर देना है. सो व्हाट विल बी द अमाउंट? द अमाउंट विल बी 13,800. सिंपल. इसको हम अब रिकॉल करेंगे. पहले मैं क्या करा? दोनों साइड का टोटल करा. इसमें से ज़्यादा कौन सा आया? 27,000. डेबिट साइड का ज़्यादा है तो दोनों तरफ लिख दिया हम जो ज़्यादा है. अब 27,000 में से क्रेडिट साइड का टोटल कितना आया था? 13,200. 27,000 माइनस 13,200 जब हम करेंगे तो आंसर हमको आएगा 13,800. 13,800. अब देन व्हाट इज दिस? इज बैलेंस. सो हियर वी नीड टू राइट बाय बैलेंस कैरी डाउन C/D. बाय बैलेंस कैरी डाउन. अब ऑलवेज रिमेंबर बैलेंस कैरी डाउन की डेट लास्ट ट्रांजैक्शन की रहती. So what is our last transaction? That is 28th of January 2019. बैलेंस कैरी डाउन लिखे बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन करना आपकी ड्यूटी है, तो ये इधर से कूद के डेबिट साइड आ जाता, वो भी टोटल के नीचे, राइट. सो व्हाट विल बी द डेट? डेट बदल जाती, अगले महीने की पहली तारीख आती डेट. सो व्हाट इज द नेक्स्ट मंथ? 1st February 2019. हियर वी नीड टू राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन B/D, राइट. व्हाट इज द अमाउंट? कितना था? द अमाउंट इज 13,800.
Now we are done with the first problem of cash book. The next problem will be solved in the next video. Hope you all have understood.